क्यू है, और यहाँ पे एमसीक्यू में आपको राइट आंसर मतलब क्या करना है, आपको चुनना है। यहाँ पे क्या लिखा है, डेंसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका मास इंटू वॉल्यूम। क्या ये बात सही है? नहीं, मास बाय वॉल्यूम। हाँ, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है। हर चीज़ को चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका डेंसिटी, 2 मिनट के लिए डेंसिटी लिखा, डेंसिटी मतलब क्या सर आपका मास बाय वॉल्यूम के बराबर हुआ। तो मास क्या चीज़ के बराबर हुआ, मास हुआ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर। आया बात समझ में ना? और वॉल्यूम क्या चीज़ के बराबर हुआ, वॉल्यूम ऊपर अगर गया तो मास ऊपर ही रहा, और डेंसिटी मतलब क्या सर आपका नीचे आ गया। सब चीज़ हम लिख लें यहाँ पे, और सब चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे हम जाकर देखते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास इंटू वॉल्यूम। फॉल्स बात है, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये बात ठीक है? हाँ, ये बात तो ठीक है। तो नंबर 2 हमको लगा ठीक है, लेकिन बाकी सब भी हम चेक कर लेते हैं ठीक है या ठीक मतलब क्या सर आपका नहीं है। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या है सर आपका, मास बाई, इसी जिस तरीके से हम किया ना उसी तरीके से कीजिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाइएगा। ये भी रॉन्ग है। और डेंसिटी इक्वल्स टू क्या, मास प्लस वॉल्यूम, पूरा का पूरा फॉल्स है, गंदा फॉल्स है ना? चलो ठीक है, तो पहला आंसर राइट है, फिर भी देख लेते हैं। जो डेंसिटी मास इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका डेंसिटी बाई वॉल्यूम, तो वही बात मतलब क्या था आपका सही था। अब आगे बढ़ते हैं, आइए। अब देखो यहाँ पे लिखा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इज मतलब क्या 0.8। हम बताया था ना, जो कॉन्सेप्ट आपको लगे हम बता देंगे। समझ गया ना? तो इसका आंसर क्या होगा, इट्स डेंसिटी इज, देखो अगर वहाँ पे हमको देता 0.8 ग्राम और लिखता फिर मतलब क्या है आपका पर सेंटीमीटर क्यूब, तब तो आसानी से बोलते हैं कि यही चीज़ डेंसिटी है। लेकिन क्या ये चीज़ आपको आंसर में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा एक फार्मूला। क्या फार्मूला, रिलेशन, सॉरी, कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 1000 मतलब क्या होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब के मतलब क्या होता है बराबर होता है। जो रिलेटिव डेंसिटी से हम निकाला सीजीएस यूनिट, और सीजीएस को कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब किस में, एसआई में, और सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 से मतलब क्या करना पड़ेगा, तो आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये तो है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऑप्शन में है नहीं तो क्या करें, 0.8 को 1000 से मतलब क्या करते हैं सर आपका मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है सर आपका 800 किलोग्राम आएगा। हाँ, किलोग्राम आएगा, 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना पड़ता है। तो आप चेक कीजिए। लेकिन आप सोचे कैसा आदमी को पागल बना रहे लोग, नहीं समझे। बच्चा बोले अरे 0.8 सर तुमको बताए थे, तो इसका मतलब क्या है, डेंसिटी मतलब क्या है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, लेकिन ये तो ऑप्शन में, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब आदमी मतलब क्या करेगा बताइए, ओह क्या करे, हो सकता है नंबर डी ऑप्शन होगा, तो नंबर डी नंबर 4 को क्लिक करके आ जाएगा। तो सब क्वेश्चन का नाम है पागल बनाना क्वेश्चन, है ना? ऐसे बच्चा पढ़ाई नहीं करता है ठीक से, उससे उल्टा पड़ा क्वेश्चन। अब आ जाइए, ये न्यूमेरिकल है, लेकिन कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तुक्का मत लगाइए, तुक्का से तो काम करने से ही तो बात ख़राब होता है ना सर। मत पढ़िए क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पे हम ऑप्शन में नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है ब्लॉक ऑफ फुट ऑफ डेंसिटी मतलब क्या सर आपका 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी मतलब क्या सर आपका 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर मतलब क्या क्यूब है, और वॉल्यूम भी मतलब क्या सर आपका दिया हुआ है। वॉल्यूम क्या है सर आपका 60 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर क्यूब है। तो दोनों कोहेरेंट है। हाँ, दोनों कोहेरेंट मतलब क्या सर आपका है, तो दोनों को लेके काम मतलब क्या कर सकते हैं। पूछा क्या सर आपका मास, ओके। तो मास का फॉर्म अलग से याद मत कीजिए। डेंसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। तो देयरफॉर मतलब क्या होता है सर आपका मास क्या होता है डेंसिटी इनटू मतलब क्या होता है वॉल्यूम। अब मेरे पास डेंसिटी भी है, व्हाट इज डेंसिटी 0.8। मेरे पास मतलब क्या है सर आपका वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम मतलब क्या है सर आपका 60। यूनिट के बारे में मत सोचिए। यहाँ पे अगर मतलब क्या था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे मास का यूनिट क्या आ जाएगा सर आपका ग्राम आ जाएगा। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। कितना आसान बात है। अब देखो डेसिमल में डील करने में डिफिकल्टी होता है ना। 8/10 इंटू मतलब क्या सर आपका 60, ब्रैकेट के बाहर मतलब क्या ग्राम लिखा, जीरो कैंसिल, एक से क्या होता है 48 होता है ना। हमको ऑप्शन भी नहीं चाहिए, 48 ग्राम, 48 ग्राम है।
तो न्यूमेरिकल से डरना का कोई सेंस मतलब क्या होता नहीं बनता है। आया बात समझ में ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट, हाँ इसका क्या, इसका वो हम क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे कि दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। यहाँ पे क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम मतलब क्या होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चाप जो पता है लिख लो। 2.7 क्या लिखा सर आपका, ग्राम लिखा, फिर क्या लिखा सर आपका पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा, ठीक है। अच्छा अलग अलग चीज़ है ना। यहाँ पे एल्यूमिनियम का सिंबल दे, एल्यूमिनियम का सिंबल दे दिया। ब्रास का कोई सिंबल नहीं होता है, क्यों बताइए। बिकॉज ब्रास इज एन अलॉय। ब्रास इज मतलब क्या सर आपका नॉट एन एलिमेंट। उसका डेंसिटी को बोला क्या सर आपका पी सब वन रो सब वन। सिंबल क्या था कल पढ़े थे ना, रो। पी की तरह हम लिख दिया है लेकिन रो, ये क्या है सर आपका रो सब टू। तो ब्रास का डेंसिटी क्या बता रहा है सर आपका कि वो 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर मतलब क्या क्यूब है। अब बोला द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखते हैं स्टेटमेंट। इक्वल मासेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड ब्रास हैव इक्वल वॉल्यूम्स। गलत बात है। अब क्या बोला है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ब्रास। मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ मतलब क्या आपका ब्रास इज मोर देन द मास of equal volume of aluminium. Mass of certain volume of brass is more than the mass of equal volume of aluminium. ये बात मतलब क्या आपका ठीक है, क्योंकि मतलब क्या ब्रास का डेंसिटी मतलब क्या आपका ज़्यादा है। तो नंबर 2 मतलब क्या आपका इज द करेक्ट आंसर है ना। लेकिन सोच समझ के कीजिएगा आगे, मतलब ऐसा उल्टा पुल्टा मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो डेंसिटी बॉटल का रिलेशन क्या चीज़ से था बताओ तो। रिलेटिव डेंसिटी से मतलब क्या था आपका था, ये बताया समझ में ना। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान से आप समझ लें। डेंसिटी बॉटल विल स्टोर 25 ml ऑफ एनी लिक्विड इन इट। डेंसिटी बॉटल का मतलब क्या सर आपका जितना वॉल्यूम है, डेंसिटी बॉटल का मतलब क्या सर आपका उतना ही लिक्विड मतलब क्या स्टोर कर पाएगा ना, उससे ज़्यादा तो मतलब क्या सर आपका लिक्विड को स्टोर नहीं कर पाएगा। तो फर्क क्या चीज़ का पड़ेगा पता है आपको, मास का पड़ेगा। नहीं समझे, जैसे एग्जांपल आपको दिए थे कि 1 लीटर का मेरे पास बॉटल है, उसमें हम दूध डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, ml तो सेम ही रहेगा। ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा है। मेरा बात आप समझ रहे हैं क्या बोले ना, पक्का। फ़र्क पड़ेगा तो डेंसिटी में फ़र्क पड़ेगा, अब फ़र्क पड़ेगा उसमें फ़र्क पड़ेगा सर आपका मास में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना। जब बॉटल का वॉल्यूम जितना है तो वाटर बॉटल उतना ही रहेगा। हम चाहे मरकरी भरें, चाहे हम वाटर भरें, चाहे मतलब हम अल्कोहल भरें, चाहे हम मतलब क्या सर आपका ग्लिसरीन भरें, उससे मतलब क्या होता नहीं होता। हाँ लेकिन सबका मास अलग अलग होगा, सबका डेंसिटी मतलब क्या आपका अलग अलग होगा। अब आ जाइए, अब फिर से पढ़ो एक बार क्या लिखा है। द बॉइंट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। इसको पहले भी एक बार रॉन्ग बोल चुके हैं और फिर से हम बोल रहे हैं कि ये मतलब क्या आपका रॉन्ग है। ये बात ठीक है कि जो चीज़ डूबा उसका जो वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम का क्या करता है सर आपका लिक्विड वो डिस्प्लेस करता है, लेकिन पॉइंट फोर्स उसके बराबर नहीं होता है। उस लिक्विड के वॉल्यूम के मतलब क्या होता है, वेट के बराबर होता है। ये बात आपको याद है ना। तो द पॉइंट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। फिर फॉल्स बात, द पॉइंट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ये बात मतलब क्या सर आपका अपना पढ़े ना, ये बात ठीक है। हाँ चाहिए दे दीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लोग देखते हैं क्या लिखा है। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, द पॉइंट फोर्स ऑन वुड विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द वुड। इक्वल टू द वेट ऑफ द वुड मतलब क्या है आपका पीस है ना। स्टेटमेंट में से आपको चाहिए एकदम आसान सा बात है। डिफाइन द टर्म डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो वर्ड में आपको बोलना पड़ता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। एज सिंपल एज मतलब क्या है आपका दैट। अब आ जाइए, ये हम लोग पढ़े ही थे। नेम द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, हाउ इज इट रिलेटेड टू मतलब क्या है आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी मतलब क्या है आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मतलब क्या है आपका 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आई होप कि इसमें आप कंफ्यूज मतलब टर्म्स आपका नहीं होंगे। अब आगे आ जाइए। द डेंसिटी ऑफ ब्रास इज मतलब क्या आपका 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट यू मीन बाय द स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर ब्रास का वॉल्यूम मतलब क्या है सर आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है,
तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर ब्रास मेरे पास है तो उस ब्रास का मतलब क्या है, आपका मास होगा 8.4 ग्राम। यही मतलब, और कोई मतलब क्या है आपका नहीं है। द स्टेटमेंट मीन्स 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ ब्रास हैज़ मास ऑफ 8.4 ग्राम। तो जो बात बोले वही बात यहाँ पे बोला है ना। अब आगे आ जाइए। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सब्सटेंस नॉट अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डेंसिटी। ठीक है, आयरन है, कॉर्क है। कॉर्क बनता है मतलब क्या सर आपका, मतलब एकदम वुड भी नहीं बोलेंगे, वुड नॉर्मल वुड से भी क्या होता है सर आपका मतलब कम डेंस होता है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है सर आपका, ऑपोजिट क्या होता है सर आपका, रेयरिटी। वाटर है, मरकरी है। तो हम लोग को मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले आएगा मतलब क्या है, कॉर्क, और कॉर्क के बाद क्या आएगा सर आपका, वाटर। वाटर के बाद क्या आएगा सर आपका, आयरन। आयरन के बाद क्या आएगा, ब्रास। ये बात आप याद रखना, हो सकता है आप भूल जाएं। आयरन का डेंसिटी कम है ब्रास के कंपैरिजन में, और ब्रास का डेंसिटी कम है किसके कंपैरिजन में सर आपका, मरकरी के कंपैरिजन में। आया बात समझ में ना। अब आगे आ जाइए। हाउ डज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वैरी विथ टेम्परेचर। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या होगा सर आपका, डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। क्यों बताओ, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो वॉल्यूम क्या करता है सर आपका, इंक्रीज़ करता है, और वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है डेंसिटी मतलब क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। तो सोच के लिखेंगे तो आप राइट लिखेंगे, और सोच के नहीं लिखेंगे तो आप मतलब क्या लिखेंगे सर आपका, रॉन्ग लिखेंगे। मेरे बात समझे ना, तो सोच के आप लिखिएगा। अब आगे आ जाइए। सॉरी, अ गिवन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज हीटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल वैरी एंड हाउ। तो अगर आप लिक्विड को हीट कर दें तो क्या उसका मास चेंज करेगा, तो आंसर क्या है सर आपका, मास विल नॉट वैरी। आप लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या उसका वॉल्यूम वैरी करेगा, यस इट्स वॉल्यूम विल वैरी। लिक्विड को हीट करें तो वॉल्यूम वैरी करेगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे सर आपका, व्हेन वी हीट अ लिक्विड इट विल मतलब इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज, और डेंसिटी भी वैरी करेगा। लेकिन डेंसिटी किस तरह वैरी करेगा सर आपका, डेंसिटी मतलब क्या डिक्रीज करेगा, है ना। एक ही बात को घुमा घुमा के कितने तरीके से मतलब क्या कर रहा है सर आपका, बोल रहा है ना। अब आ जाइए आगे बात समझते हैं। एक्सपेरिमेंट तो आप अभी छोड़ दीजिए, लेकिन एक सिंपल सा आपको बात बताएं, नहीं छोड़ दीजिए, नहीं कीजिए, नहीं आ रहा है पक्का। What is density bottle? How is it used to find the density of a liquid? चलो शॉर्ट, ये क्वेश्चन आप जान लो कि आपको बता भी चुके थे। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है सर आपका, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बाई मतलब क्या सर आपका, डेंसिटी ऑफ वाटर। ये तो फॉर्मूला में हो गया। तो आप वर्ड्स में कैसे बोलेंगे सर आपका, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। और एक बात याद रखना है कि इसका कोई भी यूनिट मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं होता है। रिलेटिव डेंसिटी है मतलब क्या सर आपका, नो यूनिट। ये सिंपल सा बताया समझ में। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ, देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना। हमको लगा वहाँ पे क्यों नहीं है, लेकिन वो क्या सर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या सर आपका आ गया। तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट मतलब क्या होता है सर आपका, नहीं होता, एकदम याद रखिएगा। अब आ जाइए। अब डेंसिटी के बीच में और रिलेटिव डेंसिटी के बीच में मतलब क्या सर आपका फ़र्क बताना है। तो पहला पॉइंट क्या है सर आपका, डेंसिटी का डेफिनेशन, और क्या है सर आपका, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है सर आपका डेफिनेशन, है ना। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास दैट सब्सटेंस। और रिलेटिव डेंसिटी क्या है सर आपका, रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विथ मतलब क्या है सर आपका, डेंसिटी ऑफ वाटर। और इसका क्या यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है सर आपका, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। टीजीएस क्या है सर आपका, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मतलब क्या सर आपका कोई यूनिट नहीं होता है, प्लस है। हाँ वहाँ था ही। हाँ तो वही चीज़ को कंबाइन करके यहाँ पे मतलब क्या डिफरेंस बिटवीन में या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन मतलब क्या आपका डाल दिया। आया बात समझ में। अब आगे आ जाइए। देखो जो सवाल पूछा था किसके बारे में, ब्रास के बारे में, वही सेम क्वेश्चन पूछा किसके बारे में सर आपका, एक थोड़ा सा फ़र्क है। रिलेटिव डेंसिटी हम लोग कब पता चलता है बताओ हमको, जब हम लोग उसका किसी भी चीज़ का डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से मतलब क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं। तो अगर एल्यूमिनियम का रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या सर आपका 2.7 है, उसका मतलब क्या सर आपको पता है, एल्यूमिनियम इज़ 2.7 टाइम्स डेंसर देन वाटर। डेंसिटी का बात हो रहा है, रिलेटिव का मतलब है कंपेयर करना।
तो रिलेटिव डेंसिटी में हम लोग मतलब क्या करें सर, आपका हर चीज़ का डेंसिटी को किसके डेंसिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वाटर के डेंसिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो आप ये समझो कि अगर एल्यूमिनियम का डेंसिटी मतलब क्या सर आपका 2.7 है, तो इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम वाटर के कंपैरिजन में क्या सर आपका 2.7 टाइम्स डेंसर है। अगर किसी चीज़ का सब्सटेंस जैसे 8.4 है किसी चीज़ का रिलेटिव डेंसिटी, और अगर यूनिट नहीं दिए तो रिलेटिव क्या डेंसिटी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या सर आपका ये वाटर के मुकाबले में 8.4 टाइम्स ज़्यादा घना है, यानी कि वाटर के मुकाबले में मतलब क्या सर 8.4 टाइम्स ज़्यादा डेंसर है। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में। अभी सिंपल सा बात समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, how does the density of the body of that liquid, how does the density of a body and that of liquid determine whether the body will float or sink in the liquid? If the density of liquid is more, then the body will float. If the density of liquid is less, the body will sink. As simple as that. इस तरह लिखना है लिक्विड। हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखा है, a cork piece floats on water surface while iron nails sink in it. क्योंकि कॉर्क का डेंसिटी इन कंपैरिजन टू वाटर इज लेस, और मतलब क्या सर आपका आयन का डेंसिटी इन कंपैरिजन टू मतलब क्या सर आपका वाटर इज मोर। एक्सप्लेन द रीज़न। चलिए क्या एक्सप्लेन करेंगे और कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हाँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि आप वाटर का डेंसिटी को चाहे तो मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका सीजीएस में लिख सकते हैं। सीजीएस में वाटर का डेंसिटी क्या होगा सर आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यस और चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपका, क्या ये गड़बड़ होता है कोई बात नहीं, हम लोग चाहे तो मतलब क्या सीजीएस में लिख सकते हैं। सीजीएस में क्या होता है सर आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग चाहे तो मतलब क्या कर सकते हैं, हाँ सीजीएस में चाहे तो मतलब क्या सर आपका लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर मतलब क्या क्यूब, और चाहे तो मतलब क्या सर आप ऐसा में लिख सकते हैं वो मतलब क्या सर आपका 1000 मतलब क्या किलोग्राम पर मीटर मतलब क्या क्यूब, ठीक है। यस सर। तो जो चीज़ का डेंसिटी मतलब क्या होता है सर आपका वाटर से ज़्यादा होता है वो क्या होता है सर आपका वाटर में सिंक कर जाता है, और जो चीज़ का डेंसिटी मतलब क्या होता है वाटर से कम होता है वो क्या होता है सर आपका वाटर में फ्लोट करता है। तो बॉडी का क्या बता रहा है, डेंसिटी 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो लेस देन वाटर है तो क्या करेगा सर आपका फ्लोट करेगा। बॉडी बी का डेंसिटी मतलब क्या सर आपका 2520 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मोर देन वाटर है, क्या करेगा सर आपका सिंक करेगा। बॉडी सी का डेंसिटी क्या सर आपका 1100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मोर है, तो ये भी क्या करेगा सर आपका सिंक करेगा। और बॉडी डी का मतलब क्या सर आपका डेंसिटी मतलब क्या 0.85, तो 0.85 लेस देन 1 ग्राम 1, और ये 0.85 मतलब क्या सर आपका मोर देन 1, तो क्या सर आपका यस सर। लेस देन 1, तो ये क्या करेगा सर आपको फ्लोट करेगा। अब बताइए दोनों लिखा सामने तभी तो मतलब क्या पता कर पाएँ, दोनों सामने अगर नहीं लिखते पता मतलब क्या कर पाते सर नहीं कर पाते। तो आज सिंपल मतलब क्या सर आपका दैट मेरा बोलिंग मतलब समझे आप ना। अब आ जाइए, हाँ ये पढ़ लीजिए कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ मतलब क्या सर आपका फ्लोटेशन, जो हम लोग इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फॉर्मूले उसको पढ़ लेना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन को इस्तेमाल करिए तो मतलब क्या सर आपका इससे पहले वाला आंसर दिए। यस सर। अगर लॉ ऑफ फ्लोटेशन को मतलब क्या इस्तेमाल नहीं करते तो उससे पहले वाला आंसर मतलब क्या सर आपका दे नहीं पाते, लेकिन फिर भी फॉर्मूले मतलब क्या पढ़ लेना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। द लॉ ऑफ फ्लोटेशन स्टेट्स दैट when a body floats in a liquid, the weight of the liquid displaced by its immersed part is equal to the total weight of the body. हम हिंदी में बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये बात बताता है कि जो बॉडी फ्लोट कर रहा है वो बॉडी का जितना पार्ट मतलब क्या सर आपका डूबा हुआ है, ठीक है ना, वो उतने पार्ट के उतना ही मतलब वॉल्यूम का मतलब क्या सर लिक्विड को डिस्प्लेस किया, और उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है सर आपका वेट जो है वो पूरा बॉडी का मतलब क्या वेट के बराबर है। नहीं समझे होंगे, हम समझा दे रहे हैं, ठीक है ना।
मान लीजिए ये इतना पानी में डूबा हुआ है, तो ये इतना ही वॉल्यूम का मतलब क्या था आपका लिक्विड को मतलब क्या डिस्प्लेस किया। यस सर। मेरा बताया समझ में ना, तो लिक्विड इतना डेंस था ना कि इसके इतना ही वॉल्यूम मतलब क्या है, इसका पूरा वेट के बराबर हो गया। तो इसके इतना ही वॉल्यूम का वेट इसका पूरा वेट के मतलब क्या था आपका बराबर हो गया। तभी तो चीज़ क्या फ्लोट कर पा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स इनवर्स पार्ट इज इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। और इसको अगर इक्वेशन वाइज लिखे तो क्या होगा सर आपका, द वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स इनवर्स पार्ट। यानी वो इसका बॉडी का वेट क्या चीज़ के वेट के बराबर है, फ्लोटिंग बॉडी का वेट क्या चीज़ के वेट के बराबर है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट के बराबर है। और लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना हुआ, जितना पार्ट इमर्स हुआ। अब बात समझते ना। अब आगे देखते हैं। अब लिखा है डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जानते हैं हम लोग बहुत देर से। यस सर। डेंसिटी ऑफ आयन इज मतलब क्या था आपका 7.8 ग्राम पर Yes, sir. सेंटीमीटर क्यूब। ये जानते नहीं थे, लेकिन मतलब क्या बता दिया तो आप जान लेंगे, ठीक है ना। और डेंसिटी ऑफ मरकरी भी जानते नहीं थे, बता दिया तो मतलब क्या आपको जान लेंगे, Yes, sir. 13.6। तो देखिए आयरन को हम लोग समझते हैं डेंस, लेकिन मरकरी लिक्विड है, फिर भी आयरन से कितना ज़्यादा मतलब क्या आपका डेंस है। अब क्या बोला है, विल अ पीस ऑफ आयरन फ्लोट और सिंक इन वाटर। सिंक विल अ पीस ऑफ आयरन फ्लोट और सिंक इन मरकरी। मरकरी में फ्लोट करेगा सर, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी मतलब क्या था आपका, आयरन की डेंसिटी तो मतलब क्या था ज़्यादा है। तो आप सोचिए, कंफ्यूज होने का नहीं है, लॉ को अप्लाई कीजिए, आंसर मतलब क्या था आपका दीजिए। ये सिंपल बात है, समझ में ना। हमको नहीं पता क्या लिखा है नहीं लिखा है, लेकिन हमको जो समझाना वो समझाने के बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। लिक्विड ए, अरे मेरे भाई, लिक्विड ए जो है वो मतलब क्या था आपका अलग लिक्विड है। नहीं आपको नहीं बोलेगा, ये जो उल्टा पुल्टा काम कर रहा है आप उसको बोलेंगे। लिक्विड बी जो है वो क्या था आपका अलग लिक्विड है। लिक्विड सी जो है अलग लिक्विड है, लेकिन तीनों में एक ही चीज़ को डाला गया, ठीक है। लिक्विड ए में ये ज़्यादा इमर्स किया, मेरा बात समझ रहे हैं। यस सर। लिक्विड बी में ये मतलब क्या किया सर आपका, कम थोड़ा इमर्स किया। कम इमर्स किया। और लिक्विड सी में ये मतलब क्या किया सर आपका, एकदम कम इमर्स किया। लेकिन आप ये बात समझिए, लिक्विड ए में इतना लिक्विड को डिस्प्लेस किया था, उसका क्या मतलब हुआ, उसका इतना लिक्विड का वेट ये बॉडी का पूरा वेट के बराबर हो गया। यस सर। लिक्विड बी में उसका मास सेम है। एक मिनट रुक जाइए, लिक्विड बी में इतना लिक्विड को डिस्प्लेस किया, इसका मतलब क्या जितना था, लिक्विड का वेट था उसका पूरा वेट के इतना बराबर हो वेट गया। और लिक्विड बी में इतना ही लिक्विड का वेट पूरा वेट के बराबर हो गया। हाँ। अब फॉर एग्जांपल आप समझ रहे बात क्या आपने ना, तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा वॉल्यूम को आना पड़ा, मतलब जो है वेट का बराबरी करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, डेंसिटी कम है। तो सबसे कम डेंसिटी किसका है सर आपका, लिक्विड ए का। थोड़ा कम को आना पड़ा, मतलब क्या सर आपका डेंसिटी मतलब थोड़ा ज़्यादा है। एकदम कम को आना पड़ा, मतलब क्या सर आपका डेंसिटी बहुत कम है। तो हम ये पिक्चर देख कंक्लूड किया कि लिक्विड ए का डेंसिटी से ज़्यादा लिक्विड बी का डेंसिटी है। यस सर। और लिक्विड बी का डेंसिटी ज़्यादा मतलब Liquid लिक्विड is, सी का डेंसिटी है। अब हम सवाल देखते, सवाल क्या है, पहले ऑब्जर्वेशन फिर क्वेश्चन, है ना। अब आ जाइए। तो बोला क्या सर आपका, डायग्राम गिवन बिलो शोज, वो ठीक है छोड़ दीजिए। इन विच लिक्विड डज द बॉडी एक्सपीरियंस ग्रेटेस्ट बायस फोर्स। लिक्विड लिक्विड सी, लिक्विड सी सॉरी जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा, बॉन्ड फोर्स सबसे ज़्यादा। विच लिक्विड हैज़ द लीस्ट डेंसिटी, लिक्विड ए। विच लिक्विड हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, लिक्विड सी। अब बताइए मेरा अप्रोच राइट था या रॉन्ग था, सही था। समझ रहे बात क्या बोले, सवाल बाद में, पहला ऑब्जर्वेशन। News update. For floating body, how is its weight related to buoyant force? Floating body के लिए buoyant force मतलब क्या होता है सर आपका, वही law of rotation वाला बात। When a body floats in liquid, the weight of the liquid displaced by its immersed part is equal to the weight of the body. नहीं मतलब जब बॉडी मतलब क्या करता है, फ्लोट करता है, तो उसका जो पार्ट इमर्स है वो क्या करता है सर आपका, लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। और जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया उतना लिक्विड का वेट बॉडी के वेट का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। मेरा बताया समझ में ना। जब बॉडी फ्लोट करता है तो उसका मतलब क्या होता है सर आपका, कुछ पार्ट इमर्स रहता है। तो जितना पार्ट इमर्स रहता है उतना पार्ट मतलब क्या करता है, लिक्विड को डिस्प्लेस करता है।
तो जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करता है उतना लिक्विड का वेट मतलब क्या होता है, पूरा बॉडी का वेट का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। ये सिंपल सा बताया समझ में। यस सर। अब आगे आ जाइए, इतना सिंपल भी नहीं है ये। वाई डज अ पीस ऑफ आइस फ्लोट ऑन वाटर? ये क्वेश्चन क्योंकि वाटर का डेंसिटी आइस का डेंसिटी से मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है, जो थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है। ये बात समझ में। नॉर्मली मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का सॉलिड की डेंसिटी उसका लिक्विड की डेंसिटी से मतलब क्या होता है सर, आपका ज़्यादा होता है। लेकिन आइस और वाटर के बीच में ये लॉ मतलब क्या होता है, काम नहीं करता है। तो ये चीज़ है काउंटर इंट्यूटिव। आइस वाटर पे इसलिए फ्लोट करता है क्योंकि आइस का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से मतलब क्या काम है। ये सिंपल सा बात आपको समझ में आया? यस सर। अब कितना कम है उसको एग्जैक्टली लिखा है कि आइस का डेंसिटी होता है 0.9 और वाटर का डेंसिटी मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 0.1 का मतलब क्या सर, आपका फ़र्क है ना। लेकिन ये होना मतलब क्या था, ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? अगर ये नहीं होता तो बर्फ़ का सतह के नीचे एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाता। कहाँ पे? फ्रिजिड जोन में। सब कोई फ्रीज करके मतलब क्या होता, मर जाता। तो इसलिए ऐसा होना मतलब क्या था, ज़रूरी था। आया बात समझ में ना? अब आगे आ जाइए। Explain why an iron needle sink in water but a ship made of iron float on water. क्योंकि पूरा शिप को अगर आप देखेंगे तो शिप का मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम को कौन ऑक्यूपाई कर रखा है, एयर ऑक्यूपाई करके रखा है। मेरा बात आप समझ रहे हैं हम क्या बोले ना। यस सर। और आयरन नील के केस में वैसा तो नहीं है। आयरन नील मतलब क्या था, सॉलिड मतलब क्या था, आयरन नील है। इसलिए मतलब क्या होता है सर, आपका एज अ होल जब देखते हैं तो मतलब क्या होता है सर, आपका आयरन का डेंसिटी ज़्यादा है और आयरन नील का डेंसिटी ज़्यादा है। और वो शिप जो मतलब क्या सर, आयरन नील से आयरन से बना है क्योंकि उसमें बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। तो एज अ होल उसका डेंसिटी मतलब क्या सर, आपका आयरन नील से मतलब क्या कम है। इसलिए मतलब क्या होता है, आपका शिप जो है वो क्या करता है सर, आपका फ्लोट करता है। लेकिन आयरन नील क्या करता है, सिंक कर जाता है, जबकि दोनों मतलब क्या आयरन से बना है। एन आयरन नीडल इज सॉलिड and the density of iron is more than that of water. Simple बात है। The weight of the iron needle is more than the buoyant force of water. सही, buoyant force और weight में लड़ाई हुआ था ना। तो iron needle के केस में क्या हो रहा है सर, आपका weight ज़्यादा है, buoyant force कम है। buoyant force हार जा रहा है तो मतलब क्या है सर, आपका iron needle सिंक कर जा रहा है। ये सिंपल बात है, समझ में ना। यस सर। Although ship is made of iron, but it has hollow space that is filled with air. वही बात है। ठीक है, आयरन से बना तो है लेकिन शिप के अंदर मतलब क्या है, बहुत सा हॉलो स्पेस है। और वो हॉलो स्पेस मतलब क्या, हॉलो स्पेस मतलब एयर से फिल्ड है। तो हम लोग बोलेंगे इट्स एवरेज डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। शिप को इस तरह बनाया जाता है कि उसका एवरेज डेंसिटी मतलब क्या है, आपका लेस देन दैट ऑफ वाटर मतलब क्या सर, आपका हो। तो जिसकी वजह से मतलब क्या होता है सर, आपका सो शिप फ्लोट्स ऑन मतलब क्या है आपका वाटर, एज सिंपल एज मतलब क्या है आपका दैट। आया बात समझ में? It is easier to swim in sea water than in river water. क्योंकि सी वाटर का डेंसिटी होता है ज़्यादा, रिवर वाटर का कम होता है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। आगे आगे बढ़िए। आइसबर्ग फ्लोटिंग ऑन सी वाटर आर डेंजरस फॉर शिप्स। एक्सप्लेन द रीज़न। क्योंकि देखिए इसका डेंसिटी कितना था आइस का, 0.9 लिखा था ना, अप्रॉक्सीमेटली 0.9। तो थोड़ा सा डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन डेंसिटी ऑफ सी वाटर। हाँ, डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो लेस देन डेंसिटी ऑफ सी वाटर। तभी तो मतलब क्या होता है, आइस फ्लोट करता है सी वाटर के ऊपर। तो आप अभी के लिए मान लीजिए कि 0.9 मतलब आइस की डेंसिटी है, तो उसका 9 हिस्सा पानी के अंदर होता है और 1 हिस्सा मतलब क्या होता है, पानी के बाहर होता है। तो हम लोग को दिखता बहुत कम है। तो इसलिए एक कहावत भी एक है कि व्हाट यू आर सीइंग इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसका मतलब क्या है, व्हाट यू आर सीइंग इज जस्ट मतलब क्या 10%, 90% इज मतलब क्या आपका इनसाइड। सो अगर शिप जो सेल कर रहा है उसको 10% ही दिख रहा है और 90% मतलब क्या दिख नहीं रहा, तो उसके लिए उससे बचना मतलब क्या मुश्किल है ना। इसलिए मतलब क्या सर, आपका फ्लोटिंग आइसबर्ग इज़ वेरी डेंजरस फॉर द मतलब क्या आपका शिप। और फ्लोटिंग आइसबर्ग ही था जो टाइटैनिक को मतलब क्या था, डुबा दिया था, है ना। आया बात समझ में ना। आप पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़िए। टिप ऑफ द आइसबर्ग का कॉन्टेक्स्ट मतलब आपको मिल गया ना। खत्म हो गया क्या? खत्म नहीं हुआ सर, इतना आसानी से खत्म नहीं होगा ये सब चीज़। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, वाई एक्सप्लेन वाई इट इज ईजियर टू लिफ्ट अ स्टोन अंडर वाटर देन इन मतलब क्या सर आपका एयर। तो स्टोन को पानी में उठाना आसान इसलिए होता है ना सर आपका, क्योंकि स्टोन के ऊपर पानी में मतलब क्या बॉइंट फोर्स मतलब क्या हो रहा है, आपका एक्ट कर रहा है। तो बॉइंट फोर्स आपको मतलब क्या कर रहा है सर, आपको हेल्प कर रहा है। लेकिन एयर में आपको मतलब क्या सर, आपको बॉइंट फोर्स हेल्प नहीं कर रहा है।
एयर का भी हल्का सा पॉइंट फोर्स होता है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उसको आप जीरो मांगे। आप समझे बात क्या बोले ना, क्योंकि जितना पॉइंट फोर्स पानी का मतलब क्या असर आपका स्टोन के ऊपर काम कर रहा है, उतना उसका वेट कम हो जा रहा है। अगर पता समझे, तो इसलिए स्टोन को मतलब क्या आपका पानी में लिफ्ट करना मतलब क्या आपका आसान है, एयर में लिफ्ट करना आसान मतलब क्या आपका नहीं है। तो व्हेन अ स्टोन इज अंडर वाटर देन इट्स वेट इज लेस देन इट्स वेट्स इन एयर because it experiences an upward buoyant force due to apparent loss in weight. It is lighter in water, which makes it easier to lift in water than in air. और ये इंसान के लिए वैलिड है। मान लीजिए किसी को आप हवा ऐसे उठा रहे हैं, भारी लगेगा, लेकिन स्विमिंग पूल में किसी को उठाइए तो मतलब क्या हल्का लगेगा, है ना। What is submarine? How can it be made to dive in water and come to the surface? तो सिंपल सा बात ये समझिए, यार उनको नहीं बनाना था कुछ भी, लेकिन मान लीजिए सबमरीन है, और मान लीजिए सबमरीन में एक जगह है जो अपना मर्जी से आप खाली कर सकते हैं, तो मेरे से मतलब क्या भर सकते हैं। जहाँ पे जब पानी भर देंगे तो सबमरीन की डेंसिटी मतलब क्या असर आपका बढ़ जाएगा, तो ऊपर से सिंक करके नीचे चले आएगा, निकाल देंगे तो मतलब क्या असर आपका हल्का हो जाएगा, और वो क्या होगा सर आपको उठ के राइस करके ऊपर चला जाएगा। तो सबमरीन इंसान बनाया हाल फिलहाल, फिश जो है हाल फिलहाल नहीं, हम बता रहे क्यों हाल फिलहाल। सबमरीन इंसान बनाया मतलब क्या हाल फिलहाल, लेकिन फिश जो है वो पता नहीं कब से ये टेक्नोलॉजी का मतलब इस्तेमाल कर रहा है। तो फिश को अपने आप को लिफ्ट करना होता है तो वो क्या करता है सर, आपको ड्रॉप करना होता है, डेंसिटी बढ़ा लेता है। लिफ्ट करना होता है अपने आप को तो मतलब डेंसिटी कम कर देता है ना। हम लोग भी अगर देखिएगा कोई अगर गहरा जगह जैसे स्विमिंग पूल अगर ज़्यादा फिल कर मतलब मान लीजिए हम लोग अगर अपना लंग्स को एयर से फिल कर लेंगे तो हम लोग का डेंसिटी मतलब क्या असर आपका हो जाएगा कम, कम, और हम लोग खाली कर देंगे तो मतलब डेंसिटी हो जाएगा मतलब क्या असर आपका ज़्यादा। लेकिन वी कैन नॉट डू इट लाइक द फिश, और स्विमिंग पूल में किया जब अंदर चले जाते हैं। अब बैठा भी है ना, हम भी बैठे हैं सर। अब यहाँ पे आ जाइए, अब बलून फिल्ड विद हाइड्रोजन राइजेस इन एयर। तो एयर हाइड्रोजन का मतलब क्या लाइटेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट है, तो सबसे कम डेंसिटी मतलब क्या होता है हाइड्रोजन का होता है। तो एयर के कंपैरिजन में हाइड्रोजन मतलब क्या बहुत हल्का है, तो राइज करते करते मतलब क्या एटमॉस्फेयर का टॉप मोस्ट पाथ में चले जाएगा, उससे ऊपर कुछ नहीं जा सकता है ना। इसलिए हाइड्रोजन बलून जो भरा होता है ना वो मतलब क्या होता है सर आप एकदम स्पेस तक पहुँच जाता है। स्पेस में नहीं आता लेकिन स्पेस तक पहुँच जरूर जाता है। अब लिखा है डेंसिटी ऑफ मतलब क्या सर आपका एयर इज मतलब क्या सर आपका 1.28 ग्राम पर लीटर, एक्सप्रेस इट इन मतलब क्या सर आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और उसके बाद क्या किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब एक बार अगर मुश्किल हल हो जाए, सेंटीमीटर में पहुँचेंगे तो वहाँ ही पहुँच जाएंगे। तो एक बार सिंपल बात समझिए, यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखते हैं सर आपका 1.28 लिखा, ग्राम लिखा, लीटर के बाद क्या लिखा हुआ है, What do I do? What should I do? मेरा बोलने का मतलब है लीटर के बाद नेगेटिव साइन क्या हुआ, इसमें लीटर के असर आपके डिनोमिनेटर में ये बताया समझ में ना। यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या 1.28, यहाँ पे लिखा मतलब क्या हम ग्राम, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या असर आपका लीटर। ठीक है, आप ये इन्फॉर्मेशन याद रखिए कि 1 लीटर क्या जिसके बराबर होता है सर आपका 1000 ml के बराबर होता है, और 1 ml किसके बराबर होता है सर आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हुआ, 1000 ml किसके बराबर हुआ 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हुआ। अब अगर इसको 1 हम कर दें तो हमको ये वाला चीज़ मिल जाएगा। उसको 1 कैसे करेंगे बताइए, यहाँ पे हम लिखा 128, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 1000 जो ऑलरेडी था, डेसिमल को हटाया तो मतलब क्या सर आपका यहाँ पे 100 मतलब क्या सर आपका आ गया ना। ये सिंपल सा बात है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है क्या, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन हमको तो उसको 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे बताइए सर। एक मिनट रुक जाइए, 128 लिखा, ये एक काम करते हैं, ये 128 है ना, ठीक है, 1.28 को 1.28 रहने दिया, 10⁻³ नीचे है, इस अलग 10⁻³ मतलब क्या ऊपर, तो नीचे क्या बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है, बचा है मतलब क्या सर आपका ये है ग्राम, गुड, और ये मतलब क्या सर आपका पर मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर क्यूब। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। लीजिए ये हम लिखा 1.28
और उसको क्या करना है सर आपका मल्टीप्लाई करना है 10 पॉइंट, चलिए इसी में कर देते हैं। 10 टू द पावर क्या था, -3 था ना, तो क्या करते हैं सर आपका 10 टू द पावर मतलब क्या 1/1000 है, यही और कुछ नहीं है ना। तो 1.28 तो अगर मतलब क्या सर आपका 1000 से डिवाइड करेंगे तो अगर 10 से डिवाइड होता तो होता 0.128 जीरो जीरो और जीरो और जीरो जीरो। उसके बाद 0.0 हाँ यहाँ से है ना। चलिए अब आपको कहानी समझ में आ गया। तो ये मतलब क्या सर आपका 0.00128 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसमें सही जी। इसमें मैं दिमाग खराब हो गया इसलिए वहाँ से कर दिए। तो 1000 टाइम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको, हो जाएगा मतलब क्या सर आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो 1000 टाइम गुणा करेंगे तो आंसर कहाँ, यहाँ आएगा ना। Yes, sir. क्या होगा सर आपको 1.28, फिर क्या होगा सर आपको किलोग्राम, फिर क्या हो जाएगा सर आपको पर मीटर क्यूब। अब दिमाग में रहोगे ख़राब, हम कुछ कर नहीं सकते हैं सर। तो वही आंसर निकाल दें। ठीक है 0.00128 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मतलब क्या सर आपको 1.28 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बार बार गया यार तुम करे तो करे क्या। अच्छा अब देखो यहाँ एकदम आसान चीज़ है, कोई मुश्किल वाला बात ये नहीं है। सब सारा न्यूमेरिकल्स है। हाँ न्यूमेरिकल्स है, लेकिन कोई मुश्किल वाला बात है क्या, कोई मुश्किल वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, नहीं करना है न्यूमेरिकल्स आपको, कर लेते कर लेते हैं ना। थोड़ा बहुत कर लेते हैं।